व्हाट्सअप गाइस, प्राइम टाइम रेसलिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निखिल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ WWE की डेली न्यूज एंड अपडेट वीडियो, जहां सबसे पहले बात कर लेते हैं मैट रिडल की। तो वो फिर से एक कंट्रोवर्सीज में फंस गए हैं, लेकिन इस बार चीजें थोड़ी आगे बढ़ गई हैं और हो सकता है इस इंसिडेंट की वजह से रिडल शायद अब आगे एक बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है, रिडल ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया है जहाँ उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की फोटो पोस्ट की और इस बात का क्लेम किया है कि उस ऑफिसर ने रिडल के साथ सेक्सुअली एब्यूज और उनको हैरेस्ट किया है JFK एयरपोर्ट न्यूयॉर्क में। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और उन्होंने एक और फोटो शेयर की जहां वो कैप्शन में लिखते हैं कि अब वो दोबारा कभी नहीं आना चाहेंगे JFK एयरपोर्ट पर। लेकिन जब ये इस इंसिडेंट के दूसरे एंगल का पता चला तो कुछ और ही बातें सामने निकल के आई, जहां वहां की लॉ एनफोर्समेंट टीम का कहना है कि उनको कॉल आया था कि कोई आदमी नशे में है और वो पैसेंजर्स को डिस्टर्ब और उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और जब उन्होंने वहां जाके चेक किया तो उनको वहां पे मैट रिडल दिखते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि रिडल ने उस टाइम पे कोई नशा कर रखा था, लाइक ड्रग्स एंड ऑल, जो कि वो मोस्टली इसी हालत में रहते हैं। ऑफिसर्स ने बताया कि उस टाइम रिडल इस सब चीज के लिए अपोलोजेटिक थे और कोई भी पुलिस रिपोर्ट वगैरह जब फाइल नहीं हुई थी। लेकिन जब रिडल ने ये पोस्ट शेयर की इंस्टाग्राम पे तो एयरपोर्ट अथॉरिटी भी शॉक्ड हो गई ये सब देख के, और अब इस वजह से एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई है इस इंसिडेंट की जांच करने के लिए। और ऐसा माना जा रहा है कि WWE इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि रिडल पास्ट में भी कई बार ऐसी कंट्रोवर्सीज में पहले भी फंस चुके हैं। लाइक उनकी गर्लफ्रेंड और उनकी वाइफ ने उनके ऊपर सेक्सुअली अब्यूजेस के चार्जेस भी लगाए थे, जिस वजह से शायद अब WWE इस चीज को टॉलरेट ना करे और वो हो सकता है रिलीज भी कर सकती है मैट रिडल को अपनी कंपनी में से। और मैं बताऊं तो ये WWE का ठीक डिसीजन भी होगा, क्योंकि रिडल को कई बार पहले भी चांसेस मिल चुके हैं, फिर भी हमेशा जानबूझ के इन सारी सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं, जो कि कोई भी कंपनी ऐसा बिहेवियर टॉलरेट नहीं करती है। पर अभी के लिए तो कल होने वाली मंडे नाइट ड्रॉ के लिए रिडल जो है वो एडवर्टाइज्ड है और WWE ने अभी तक इस इंसिडेंट पे अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अब अगर कल हमको रिडल रॉ के शो पे देखने को नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि वो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंसने वाले हैं। आपके क्या थॉट्स हैं इस इंसिडेंट पे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट स्टोरी है जिला फाटू के बारे में, जो कि हॉल ऑफ फेमर उमागा के बेटे हैं और ये हमको रियलिटी ऑफ रेसलिंग, जिसके ओनर बुकर टी हैं, उसमें देखने को मिलते थे। लेकिन बुकर टी ने अपने पॉडकास्ट में इस बात को रिवील किया है कि अब जिला फाटू जो है वो उनके रेसलिंग प्रमोशन का पार्ट नहीं है। बुकर टी ने बताया जिला फाटू और ROW के आपस में कुछ डिफरेंसेस थे, जिसकी वजह से अब इन दोनों के पास अलग अलग हो गए हैं। और अब रेसलिंग वर्ल्ड में इस बात की बातें भी होने लगी हैं कि कहीं जिला फाटू अब हमको WWE में देखने को तो नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस टाइम WWE के अंदर ब्लड लाइन का सिक्का चल रहा है और वो भी एक तरीके से समॉन डायनेस्टी का पार्ट है। और पास में ऐसी भी बातें सुनने में आई थी कि हमको और भी मेंबर्स देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में ब्लड लाइन का पार्ट बनते हुए। अभी वैसे भी जो है ब्लड लाइन टूट गई है, क्योंकि जे ऊसो अब मंडे नाइट रॉ का पार्ट है और जिमी ऊसो का भी कुछ अलग ही सीन चल रहा है। तो ब्लड लाइन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए WWE इसमें और भी मेंबर्स को जोड़ सकती है। पॉल हेमन ने भी बताया था ना कि अभी तो वो बॉटम ऑफ थर्ड में है ब्लड लाइन की स्टोरी में, तो इसका मतलब अभी हमको और भी कई सारी लेयर्स आगे भी देखने को जरूर मिलेंगी ब्लड लाइन की स्टोरी के अंदर। और क्या पता जिला फाटू भी उसी में से एक लेयर हो। आपको क्या लगता है, क्या जिला फाटू WWE के अंदर आके ब्लड लाइन का पार्ट बनेंगे? आप मुझको इस बात को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली स्टोरी को आप सुनेंगे तो ये आपके दिल को छू जाएगी। विंडम रोटोंडा एके ब्रे वाइट अब हमारे बीच में नहीं है, जिस बात का पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को काफी दुख है और पूरी प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री इस टाइम ब्रे वाइट की फैमिली के साथ है इस मुश्किल वक्त में। और हमारे रॉक ने भी कुछ ऐसा किया है, जिसको कि ब्रे वाइट की बहन माइका रोटोंडा ने कोट करते हुए अपने ट्विटर पे शेयर किया है, जहां वो बताती हैं कि वो पब्लिकली रॉक को थैंक यू करना चाहती हैं उनकी फैमिली की केयर करने के लिए इस बुरे टाइम पे। माइका ने अपने ट्वीट में इस बात को बताया कि रॉक ने उनके घर और फ्रिज को खाने पीने के सामान से बिल्कुल भर के रख दिया था और ये उन्होंने पूरी रोटोंडा फैमिली के लिए किया, जिससे कि पता चलता है कि रॉक का एक काफी अच्छा बॉन्ड था ब्रे वाइट के साथ, जिस वजह से रॉक को उनके जाने के बाद उनकी फैमिली के लिए इस तरीके से केयर है। माइका जो है वो काफी थैंकफुल है रॉक के इस गेस्चर से और इस बात को सुन के रॉक के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाती है हमारी नजरों में। अगली अपडेट है डेनियल ब्रायन से रिलेटेड। तो AEW के कोलिजन के शो पे डेनियल ब्रायन ने ये रिवील किया है कि वो प्लान कर रहे हैं अपने रेसलिंग करियर को फिनिश करने का जैसे ही उनकी बेटी 7 साल की हो जाएगी, जो कि इस टाइम 6 साल की हैं। और इसके बाद ऐसी बातें शुरू हो गई हैं कि डेनियल ब्रायन नेक्स्ट ईयर जो है वो रिटायर हो जाएंगे प्रो रेसलिंग बिजनेस से। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस सिचुएशन से क्लोज कुछ लोगों का कहना है कि डेनियल ब्रायन जो है इसके बाद भी AEW का ही पार्ट रहेंगे, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद डेनियल ब्रायन जो है उसके बाद से हमको एज अ पार्ट टाइम रेसलर की तरह काम करते देखने को मिल सकते हैं AEW के अंदर, जो कि हमको उनकी अपीयरेंस बड़े बड़े शोज और मैचेस में ही देखने को मिलेंगी फैंस को अट्रैक्ट करने के लिए। CM पंक के फायर्ड होने के बाद से
AEW के बैक स्टेज से ऐसी न्यूज आई थी कि डेनियल ब्रायन जो है वो अब है कोलिजन के शो के लॉकर रूम लीडर और उन्होंने इस हफ्ते हुए कोलिजन के शो को भी बुक किया था। तो इस बात के भी काफी चांसेस है कि शायद डेनियल ब्रायन रिटायरमेंट लेने के बाद एज अ प्रोड्यूसर या बैक स्टेज रोल को निभा सकते हैं AEW के अंदर। और AEW की नजरों में भी डेनियल ब्रायन एक बड़ी डील है उनके लिए, जिसको वो अपने से दूर कभी नहीं जाने देंगे। और अगर डेनियल ब्रायन पूरी तरह से रिटायर भी होने वाले हैं तो इस बात को समझ के चलिए कि आने वाले एक साल के अंदर वो हमको काफी तगड़े एक्शन में देखने को मिलेंगे और हमको कई सारे बड़े मैचेस भी देखने को मिल सकते हैं उनके। तो देखते हैं क्या होता है डेनियल ब्रायन का फ्यूचर। आखिर में बात कर लेते हैं कल होने वाली मंडे नाइट रॉ की। तो कल के शो के लिए WWE ने कई सारी चीजों को जो है वो एडवर्टाइज कर दिया है, जहां हमको वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलेगा रिया रिप्ली वर्सेस रकेल रॉड्रिगस के बीच। और इस मैच की स्टिपुलेशन है कि डोमिनिक मिस्टीरियो जो है वो बैंड रहेंगे रिंग साइड से। कोडी रोड्स भी हमको कल के शो पे देखने को मिलेंगे और हो सकता है कल के शो पे हमको उनकी कोई नई डायरेक्शन या स्टोरी लाइन देखने को मिल जाए। शायद उनका कोई प्रोग्राम सेट करे WWE जे ऊसो के साथ। कल के शो पे हमको सेलिब्रेशन सेरेमनी भी देखने को मिलेगी फॉर द लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गुंथर, क्योंकि वो अब बन चुके हैं लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन इन WWE हिस्ट्री। शायद इस सेगमेंट पे उनको कोई इंटरप्ट भी करने आ सकता है लाइक अल्फा एकेडमी के चैट गेबल। द जजमेंट डे की स्टोरी भी हमको प्रोग्रेस करती दिखाई देगी कल के शो पे से, जहां ब्लड लाइन और जे ऊसो भी इन्वॉल्व हो चुके हैं अब इनके साथ। तो कैसा होता है कल का शो? मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लिए। आप मुझे बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं इस चीज के लिए। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पर लाइक, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसा रेसलिंग कंटेंट आपको डेली देखने को मिलता रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्यून इनटू प्राइम टाइम रेसलिंग।